दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया और पाला पोसा गया गोकुल में और राज किया द्वारका पर। लेकिन एक सवाल है जो हम सबके मन में आता है। वह सवाल यह है कि भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, वह समुद्र में क्यों समा गई और कहां चला गया? उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? इन सवालों का जवाब आज ही इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे एसपी हिंदी कहानी में। मित्रों, द्वारका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था, तब जरासंध ने प्रण किया था कि वह कृष्ण और यदुवंशियों का नष्ट कर देगा। अगर जरासंध को थोड़ा सा भी अवसर मिलता तो वह मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता। उसको अत्याचार इतना बढ़ गया था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा था। इसलिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया और मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र के किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारका रखा गया था, जहां वह अपने प्रियजनों के साथ खुशी पूर्वक से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमता है और लगभग 36 वर्षों तक कुशलता पूर्वक राज का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उसके देह त्यागने के बाद भाग्यशाली द्वारका नगरी समुद्र में समा गया। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली, माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। दूसरी कथा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप दिया गया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने गांधारी से बताया कि पांडव अपने साथियों द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आ चुके हैं। तो फिर उनको मानसिक कष्ट हुआ था। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला। लेकिन जब यह बात पता चला कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो वह तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए ललायित हो उठा और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी यह निशान द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी की इतना बात कहने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद वह द्वारका की ओर प्रस्थान कर देता है। वह एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कन्या, देवर्षि नारद आदि द्वारका आए और भ्रमण बन निकले। कृष्ण पुत्र शाम अपने साथियों संग मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई, जिस कर्म शाम को स्त्री का वेश धारण करके और उनसे यह पूछ रहा था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहा है, तो क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र विष्णु और अंधक पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सिवा सब लोग पर उछल मुछल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण का यह बात पता चला तो कहा कि यह बात जरूर सच होगा। श्राप के फलस्वरूप शाम ने मुसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मुसल को चुराकर चुपचाप समुद्र में फेंक दिया। साथ ही ये घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी विष्णु अंधक वंशी अपने घर में मंदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति चुराकर मंदिरा उत्पादन तैयार करेगा, उसकी मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी। और यह सुनकर द्वारका ने मंदिरा न बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारका
में अशुभ घटना घटने लगी। कभी तेज आंधी तूफान और चूहा की संख्या इतनी बढ़ गई कि बाल और नाखून तक कुतरने लगा। सारस उल्लू की और बकरे गिद्धों की आवाज निकालने लगी। पूरी द्वारका नगरी में अजीब घटनाएं घटने लगी। गाय के पेट से गधे, कुतिया के से बिल्ली और नेवले के पेट से चूहे पैदा होने लगी। यदुवंशी तामसिक क्रिया में सम्मिलित रहने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण अपशगुनों को होते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गंधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशगुनों को देखकर 13वां दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जिस समय महाभारत के युद्ध के समय बना था। और फिर गंधारी को श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी समुद्र के तट पर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए यदुवंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी सार्थक आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास का अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुख से निकाल दिया कि सार्थक का क्रोध आसमान में पहुंच गया और जिससे कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख यदुवंशी ने सार्थक को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे। यदुवंशी की संख्या होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और श्री कृष्ण के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण के पुत्र के वध होने के बाद श्री कृष्ण ने अधिक क्रोधित हो गया और उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। जैसे ही घास हाथ में आई वह लोहे का मुस्सर बन गया। मित्रों, ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण ऐसा हो रहा था। मुस्सर इतना ज्यादा शक्तिशाली था, उस मुस्सर से किसी को एक बार मार देता उसका वध हो सकता था। और इसी प्रकार यदुवंशियों आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते साम वृद्धि अनिरुद्ध गद की मृत्यु हो गई। इसके बाद क्रोध रूप देखने को मिला और अपने सभी सुरमाओं का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके सारथी तारुखी शेष बचा। भगवान श्री कृष्ण ने तारुख से कहा, तुम इस समय हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उसको यहाँ ले आओ। उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए कहकर अपने महल वापस लौटाए और पिता वासुदेव को सारी घटना से अवगत कराया, जिसको सुनकर उनके पिता वासुदेव को बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से बोला कि जब तक अर्जुन यहाँ नहीं आ जाते हैं तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए। मैं वन में बलराम के पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार होना शुरू हो गया। इतने में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को आश्वासन देते हुए कहा कि अर्जुन आने वाले हैं, सब संभाल लेंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण वन में पहुंच गए तो वहां देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। अचानक उनके मुंह से एक सफेद रंग की सर्प निकला और समुद्र की ओर चला गया। दोस्तों, वह कोई सामान्य सर्प नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे। इतना ही नहीं, समुद्र में स्वयं प्रकट होकर उसने शेषनाग को अभिवादन किया। कुछ देर बाद बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। फिर श्री कृष्ण ने अकेलेपन में विचरण करते हुए गंधारी के श्राप के बारे में चिंता करने लगा और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नामक शिकारी वहां पर एक शिकारी शिकार की तलाश में वहां पहुंचा। दूर से देखने में लगा कि वहां कोई हिरन है। उसने बाण चला दिया और उसने अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वहां श्री कृष्ण थे। यह देखकर वह शिकार को बहुत पछतावा आया। भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं परम धाम चले गए, जहां कई मुनियों देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर वह शिकारी
हस्तिनापुर गया और पांडवों की पूरी घटना की जानकारी दिया, जिसको सुनकर पांडव बहुत दुखी हुआ। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए थे। वहां की स्थिति देखकर उनके मन में बड़ा शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों में आंसू की धारा निकल पड़ी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गई। वहां का पूरा माहौल खौफ में था। वासुदेव भी वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश देते हुए कहा कि द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। वासुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ के द्वारका नगरी को समुद्र में समा लेगा। तब सभी मंत्रियों तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन किया और इकट्ठा हुआ, और अर्जुन ने उस रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगले दिन सुबह हुआ तो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए और अर्जुन ने उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी, मंदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए। समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी को जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इसी प्रकार सभी को आश्चर्य में डाल दिया था और इस प्रकार से द्वारका नगरी समुद्र में डूब गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह का नई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।